Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope. आप सभी के लिए as per your sun, moon rising आपको जो भी मोस्टली एक्यूरेट होती है आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं, अपना इस वीक का प्रेडिक्शन जान सकते हैं. इसके साथ साथ नवंबर फर्स्ट वीक यू नो इट्स फुल ऑफ फेस्टिवल्स. सो आपके लिए ये बहुत ही लकी टाइम है टू बाय समथिंग सो दैट यू कैन ब्रिंग द गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून इन योर लाइफ. सो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या स्पेसिफिक रिलेटेड टू यू कि आप उसको बाय कर सकते हैं, आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं सो दैट इट विल ब्रिंग द गुड लक टू योर हाउस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर फैमिली. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ोडिक साइन दिए हुए हैं, टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अरीज. हाय अरीज, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या आने वाला है, आपका ये वीक कैसा रहने वाला है. So letting go. Wow. सो somehow letting go is coming as first. This means Aries ये वीक एक ऐसा वीक होने वाला है जिसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से गुड बाय बोल सकते हैं. वो पर्सनल लाइफ है और इवन समथिंग अ थॉट अ आइडिया और समथिंग लाइक जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से यू आर पुटिंग एफर्ट्स, यू आर ट्राइंग बट स्टिल थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर वे. सो आप कुछ ज़िद को या फिर ये बोला जाए कि वो चीज़ या फिर वो थॉट जो आपके मन में चल रहा है, वो कियोस या वो प्रॉब्लम या किसी भी तरीके की एक एक कन्फ्लिक्ट, उसको आप इस वीक में गुड बाय बोल देंगे. दैट्स रियली नाइस एंड द माइंड इज़ कमिंग. या दिस इज़ ओवर थिंकिंग. आपका मन बहुत परेशान है. देर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिविटीज़ गोइंग ऑन अराउंड यू. लेट इन गो एंड माइंड दोनों ही चीज़ें आ रही हैं कि आपके जो मन में जो मेटेलिस्टिक जो क्लैशेस चल रहे हैं वो माइंड में इस तरीके से कि वो सही है या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है, क्या चॉइसेस हैं. ओवरऑल जो आपकी स्ट्रगल चल रहा है माइंड में, यू कैन सी दिस इज़ ओके. सो इस चीज़ के लिए यहाँ पर आ रहा है दिस इज़ द टाइम टू लेट इट गो एंड मोर. लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू ऑल एरीज. ये वीक बहुत सारी चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ने के लिए वाइब्स आ रही हैं. सो ये वीक हो सकता है कि आप न्यू मंथ स्टार्ट कर रहे हैं विद लॉट्स ऑफ न्यू थॉट्स एंड सेइंग गुड बाय टू ऑल योर वरीज. सो हेयर वी गो द गिल्ट. सो जो गिल्ट है, जो स्ट्रगल है, जो आपके मन में जो यहाँ पर दिख रहा है स्पेशली, दिस इज़ कमिंग अबाउट योर थॉट्स. आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप कुछ करने से पहले बहुत डर रहे हैं, सोच रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, जजमेंटल हो रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट कमिंग लाइक इस वीक में आपको कुछ चीज़ों का गिल्ट हो सकता है जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो चीज़ आपको दिखेगी या फिर किसी और के सामने आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है यहाँ पर. ठीक है. सो एरीज somehow the mind guilt let in go. सो ये आपकी ही खुद के थॉट्स के बारे में बताया जा रहा है. सबकॉन्शियसली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो एरीज आपके मन में चल रही हैं और उनको ही अब आपको ख़त्म करना होगा. ठीक है. सो लेट मी चेक द पास्ट लाइफ को. ओके. सो आपको बहुत ही क्लियर आइडियाज़ मिल रहे हैं यहाँ पे. यू कैन सी दिस इज़ द पास्ट लाइफ इश्यूज़. सो पास्ट लाइफ आपके लिए जो आपका पास्ट है उसको लेके जो गिल्ट है, उसको लेके जो आपके मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है आप वेट कर रहे हैं किसी का. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर यू हैव टू जस्ट टू से गुड बाय टू ऑल दिस काइंड ऑफ क्योस. ओके. सो दैट्स रियली नाइस. एंड हेयर वी गो द लेजीनेस. ऑल राइट. कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझको वाइब्स आ रही है कि आपके लिए अब जो टाइमलाइन है, जो एरीज फर्स्ट वीक होगा, ये आपकी वकेशन, हॉलीडे और रेस्ट वीक दिख रहा है. ठीक है. और समहाउ यू कैन बी लाइक दिस कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आपका जो शेड्यूल रहता है, जिस तरीके से आप शेड्यूल मेंटेन करना चाहते थे या फिर कर रहे थे अब तक, आप उसको नहीं करेंगे. दिस इज़ मोर कमिंग एज ए केयर फ्री एटीट्यूड एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग द लेजीनेस. सो जस्ट यू आर ईटिंग, लाइंग ऑन बेड, इस तरीके की आपकी वाइब्स आ रही हैं. हो सकता है हॉलीडे प्लान कर रहे हो सकता है ट्रिप प्लान कर रहे हो, वकेशंस का सोच रहे हैं कुछ. ओके. और इवन जस्ट स्टेइंग एट होम एंड जस्ट जस्ट रिलैक्सिंग. तो इस तरीके की वाइब्स भी यहाँ पर दिख रही हैं. तो कुछ चीज़ों को लेकर आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड लाइक यू आर वॉशिंग अवे ऑल द थिंग्स. सो एरीज दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू. यहाँ पर एज पर 9 दिस इज कम्प्लीटली कमिंग एज दिस इज़ द टाइम जहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेटेलिस्टिकली काफ़ी कुछ सोचें. ओके. सो मेंटल पीस की जगह मेटेलिस्टिक थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं. ऑल राइट. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज एंड लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज ए गिफ्ट जो आप इस दिवाली पर, धनतेरस पर अपने लिए
और या अपनी फैमिली के पॉइंट पर आप यहाँ पर इसमें बाय कर सकते हैं. दिस इज़ गोना बी लकी फॉर यू. सो ऑलराइट, लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग एज बुक्स, वुडन आइटम्स. सो आप ये बाय कर सकते हैं बुक्स एंड वुडन आइटम्स, और ये आपके लिए अच्छे होंगे. अनदर प्रीशियस मेटल स्टोन, तो आप क्रिस्टल्स या फिर कुछ ऐसे स्टोन्स मेटल्स जो बहुत ही प्रीशियस होते हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड को छोड़ के आप कुछ और जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनको भी बाय कर सकते हैं. इट विल बी लकी फॉर यू. आपकी लाइफ में पीस एंड गुड फॉर्चून आएगा. सैफ्रॉन एंड सैंडलवुड, सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर चंदन भी आ रहा है, सैफ्रॉन आ रहा है, केसर. सो ये भी आप ज़रूर बाय कर सकते हैं. इट डजंट मीन जस्ट टू गो विद दिस कि आप कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ लें. ये आपके लिए सैफ्रॉन, सैंडलवुड लकी है. दैट विल ब्रिंग द मेंटल पीस. बुक्स एंड वुडन आइटम लाइक फर्नीचर यू कैन बाय और anything related to the wooden things, okay, so can be wooden craft thing or anything like this, and metals and stones, okay, precious. So this is all for you Aries. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं, and see you next reading. Till then, take care, bye. हेलो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, और इसके साथ साथ मैं आपके लिए गुड लक टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए नवंबर मंथ फर्स्ट वीक जो है उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होगा. सो फर्स्ट इज़ कमिंग इंटेंसिटी. सो टॉरस, आपके लिए काफ़ी गुड वाइब्स आ रही हैं. यू विल बी फुली मोटिवेटेड. आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं इस वीक को, क्योंकि इंटेंसिटी इज़ गिविंग मी द पावर अबाउट द फायर. सो आप खुद में मोटिवेट रह रहे हैं, दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, अपने साथ एक टीम वर्क ग्रुप की मुझे वाइब्स दिख रही हैं. ठीक है, सो गुड न्यूज़ सेलिब्रेशन यहाँ पर आपके लिए आ रहा है. दैट्स रियली नाइस. And the compromise is also coming here. So maybe the things are like this कि आप अपने इस वीक में कुछ चीज़ों को लेकर जैसा आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं है, एंड वॉट एवर विल कम आप उसको बहुत ही हैप्पीली रिसीव करने वाले हैं. तभी आपके लिए इंटेंसिटी आ रही है. काफ़ी डेडिकेशन दिख रहा है आपका इस वीक में. ठीक है, आप बहुत लो डिप्रेस या विद एंजाइटी नहीं फील कर रहे हैं. यू आर मोर इनटू दिस लाइक कि येस आई विल गिव माई बेस्ट. ये वाइब्स आपकी दिख रही हैं. एंड हेयर द टोटलिटी, टीम जो मैं बात कर ही रही हूँ, टीम सपोर्ट, फैमिली बॉन्ड, टुगेदरनेस. बहुत टाइम से अगर आप नहीं मिले हैं किसी पर्सन से अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में, तो वहाँ पे भी चांसेस दिख रहे हैं कि आप यहाँ पे टोटलिटी हो रही है, कंप्लीटनेस हो रहा है. एक दूसरे के सपोर्ट से, हेल्प से आप आगे इस वीक को बहुत इन्जॉय करेंगे. ओके, सो टॉरस, मे बी द चांसेस आर लाइक दिस कि आपकी कोई जो हेल्प है, मतलब आप अपनी लाइफ में जिन जिन चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो और यू नीड हेल्प, सो वो हेल्प आपको यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि आई एम गेटिंग वाइब्स की येस टोटलिटी इज़ कमिंग फॉर यू विद द अदर्स हैंड. सो करेज इज़ देयर. ठीक है, सो करेज भी आ रहा है. तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये वीक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप हेल्पलेस फील करने वाले हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एवरी टास्क इज़ इम्पॉसिबल. दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक कि आप अपने आप में ही यू आर वेरी रेडी. यू विल नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द थिंग्स कि लाइक कि नहीं ये नहीं कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं. आप अपनी चीज़ों को प्लान आउट करेंगे. ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग टॉरस. ये वीक आपके लिए अच्छा लग रहा है मुझको, और विल सी मोर. सो दिस इज़ कमिंग आइसोलेशन. दिस इज़ गिविंग मी द मोर मैसेज अबाउट यू ऑल. हो सकता है आप में से कुछ पर्सन को कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसको लेकर वो थोड़ा बहुत अपने मन में सैड हो सकते हैं. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं जो इमोशनल शेयर कर सकते हो, जैसे इमोशनली, ठीक है, मन में आप दुखी होंगे, मन में आप उस चीज़ के बारे में बुरा सोचेंगे. बुरा इन द सेंस नॉट अबाउट द अदर्स, बट कि ये बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये इससे ये सही नहीं हुआ. ठीक है, सो 3 ऑफ सॉर्ड, दैट इज़ लाइक आइसोलेशन इज़ गिविंग मी द मैसेज. कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं. जो भी अपने मन की बात है उनको अपने मन में ही रख रहे हैं. सो दैट इज़ वाई द इंटेंसिटी, टोटलिटी एंड करेज इज़ कमिंग, क्योंकि करेज यहाँ पर वाइब्स दे रहा है कि हाँ, आप हर किसी के सामने अपने पेन, मिजरी, सफरिंग को शेयर नहीं करेंगे. ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस.
एंड द ड्रीम द लवर्स। सो यहाँ पे ड्रीम्स के लिए भी बहुत आ रहा है वाइब्स। सो दिस मीन्स कि येस, आपकी जो ड्रीम है वो पर्सन से मिलना हो, या आप जो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में गुड वाइब्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, बिकॉज दिस इज़ मोर कमिंग अ लव, रोमांटिक रोमांस, एंड या दिस वीक इज़ ब्यूटीफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, टॉरस पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। स्पेसिफिकली मुझे जो वाइब्स आ रही हैं वो आपको आपकी खुद की डे टू डे लाइफ या फिर आपके करियर को लेके, जो भी आपकी लाइफ में जो मेजर रोल, इम्पॉर्टेंटली प्रायोरिटी आपकी, वहाँ पे हेल्पिंग हैंड, वहाँ पे करेज, वहाँ पर आपकी तरफ से डेडिकेशन दिख रहा है। ठीक है, सो हो सकता है कि यू विल गोइंग टू मिस योर पार्टनर, हो सकता है यू विल गोइंग टू मिस समवन जो अब आपके साथ नहीं है, या फिर वो अब इस इस दुनिया में नहीं है, उस वजह से भी आप थोड़ा सा मिस कर सकते हैं, सैड हो सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। सो लेट मी चेक नाउ व्हाट इज़ कमिंग एज फॉर यू आर लकी गिफ्ट, जो आप अपने लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए बाय कर सकते हैं ऑन दिस दिवाली। दिस विल हेल्प यू, इट विल ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक टू यू। ओके, सो लेट मी सी। सो हियर वी गो। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपके लिए आया है सैफरॉन एंड सैंडलवुड। सो सैफरॉन एंड सैंडलवुड आपकी लाइफ में लक लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। यू शुड गो फॉर इट, आप ये बाय कर सकते हैं। अनदर इज़ बुक्स एंड वुडन आइटम। सो कुछ भी आपके लिए हैंडीक्राफ्ट थिंग्स, बुक्स, आप अपने लिए बुक्स बाय कर सकते हैं, किसी को बुक दे सकते हैं, और साथ में फर्नीचर और समथिंग रिलेटेड टू द क्राफ्ट विच इज़ मेड अप ऑफ वुड। आप वुड का कुछ मटेरियल ले सकते हैं। सैफरॉन एंड सैंडलवुड भी यहाँ पर वुड आ रहा है। सो ट्री एंड बुक्स इज ऑल्सो अबाउट द पेपर। सो आपके लिए वुड्स बहुत लकी आ रही हैं टॉरस। ठीक है, एंड अनदर इज़ गिफ्ट फॉर चाइल्ड एंड प्लांट्स। आप अगर अपने लिए भी कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहते, या फिर आपके लिए जो बेटर है, अगर इफ़ आई विल सजेस्ट तो द गिफ्ट फॉर चाइल्ड, तो अपने चाइल्ड या फिर कोई ना कोई जो छोटा है आपसे, या वो सिबलिंग में ही हो, आप उनके लिए गिफ्ट ले सकते हैं। एंड द प्लांट्स इज़ कमिंग फॉर यू, सो यू कैन बाय प्लांट्स एज वेल। ठीक है, प्लांट्स, वुड, एवरीथिंग। सो आपके लिए नेचर से चीज़ें कनेक्ट आ रही हैं, या तो आप चिल्ड्रन के लिए, किसी चाइल्ड के लिए, किड के लिए कुछ बाय कर सकते हैं। ईदर ब्रिंग एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दिस। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, और साथ में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कुछ गिफ्ट्स, कुछ लकी आइटम्स जो आपके लिए ये नवंबर में फर्स्ट वीक जो है, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर धनतेरस एंड दिवाली, आप ले सकते हैं, जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक लेकर आएंगे। ठीक है, सो लेट मी चेक फर्स्ट फॉर यू द प्लेफुलनेस। जेमिनाइन, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपके लिए ट्रैवलिंग आ रही है, फन, पार्टी, इन्जॉयमेंट। ओके, सो काफ़ी केयर फ्री आ रहे हैं, अपनी कोई जो डेली रूटीन का टास्क है उससे आप थोड़ा सा हट रहे हैं, दूर अपने आप को कर रहे हैं, एंड यू आर इन्जॉइंग, यू आर वेरी एक्साइटेड। ओके, सो नवंबर फर्स्ट वीक के लिए आप काफ़ी ज़्यादा खुद में बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द येस, इन्जॉइंग पार्टी टुगेदर, ट्रैवलिंग एंड गोइंग आउट, एंड सम काइंड ऑफ थिंग कि आप और सबके साथ मिलके एक फ्रेंडली बिहेवियर आ रहा है, एक सोशल हो रहे हैं। ठीक है, सो सोशलाइजेशन इज़ कमिंग फॉर यू। अनदर इज़ कमिंग एज स्ट्रेस, और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं केयर फ्री एटीट्यूड के साथ आपके पास स्ट्रेस भी बन रहा है। ठीक है, सो स्ट्रेस में भी जो डेडलाइंस हैं उनको आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आप यहाँ पे आप फ्री होना चाहते हैं, आप वर्कलोड नहीं लेना चाहते, आप काम नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू स्टडी इन दिस वीक, you don't want to be very serious in this week, and that is bringing a kind of stress as well, कि ये नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, डेडलाइन एंड सो फार। सो स्ट्रेस एंड प्लेफुलनेस दोनों ही चीज़ें बता रहा है, लव, फ्लर्ट, रोमांस, एज वेल एज विद दैट मे बी कुछ चीज़, कुछ बात, या फिर किसी इशू को लेकर आप बार बार रिपीटिवली अपने मन में स्ट्रेस भी लें। ठीक है, एंड दैट इज़ गिल्ट। या प्लेफुलनेस, स्ट्रेस एंड गिल्ट, ऑल इज़ गिविंग मी द सिंगल वन पिक्चर, कि कहीं ना कहीं आपकी ही एक इनोसेंसी की वजह से, या फिर केयर फ्री एटीट्यूड की वजह से हो सकता है कि कुछ इशू बन जाए, कुछ प्रॉब्लम, या फिर किसी बात की वजह से आपको खुद को गिल्ट हो कि यस, आपने अटेंशन नहीं दी, आपने वहाँ टाइम नहीं दिया, या ओवरऑल जहाँ आपकी ज़रूरत थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने वो वहाँ फुलफ़िल नहीं की। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप लेस कमिटेड, लेस रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर इस वीक में दिख रहे हैं। ठीक है, एंड लेट मी चेक द मोर फॉर यू। दिस इज़ कमिंग एज पार्टी
सो पार्टिसिपेशन यहाँ पर मुझको वाइब्स बहुत ही क्लियर आ रही हैं, जो यहाँ पर ही क्लियर दिख रही थी कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे गेट टुगेदर बहुत दिख रहा है, एंड यू कैन गो आउट टू ईट एंड लाइक जस्ट वाइनिंग डाइनिंग, इस तरीके की वाइब्स हैं। तो इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, हो सकता है कुछ आप बहुत ही स्पेशल लोगों से मिलें, या फिर कोई प्रपोजल की बात चल रही है वहाँ मिलें, फ्रेंड से मिलें, टीम या फिर ऑफिस कलीग्स के साथ कहीं पर आपका कुछ प्लान रहे, या इवन विद द बॉस, द मीटिंग और अ इंटरव्यू, इस तरीके से कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हो सकता है पूरे एक बड़े ग्रुप का, एक टीम का, जहाँ पर आपको यू हैव टू बी सोशल, यू हैव टू बी इन्वॉल्व। ओके, सो दिस इज़ रियली नाइस। एंड द फूल, अगेन द प्लेफुलनेस इन द फूल, यहाँ पर आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, आप नवंबर मंथ को काफ़ी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड दैट्स रियली नाइस। होपफुली आप इसको कर भी पाएंगे, बिकॉज एज़ पर न्यू बिगनिंग यहाँ पर आ रहा है कि आप, हो सकता है जो पास्ट है ना, जो मतलब जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं, गोइंग थ्रू चीज़ें हैं, गिल्ट, स्ट्रेस, एंड आप इन सब को छोड़ के, वो जो बर्डन है कमिटमेंट के नाम पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे जो आपके ऊपर स्ट्रेस है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ ब्रिंगिंग द न्यू लाइफ, न्यू स्टार्ट। ओके, सो खुद में एक्शन ले रहे हैं एंड फॉलोइंग द पैशन। सो कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं आप नवंबर में, मे बी रिलेटेड टू द हॉबी, मे बी रिलेटेड टू योर ओन बिजनेस, ओन क्राफ्ट, पेंटिंग, और even doing your own new ideas and implementing. Okay, so that's really nice. Let me check more about you, Gemini, in the ordinance. कहीं ना कहीं ये जो वीक है, इस वीक के अंदर आपके लिए और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, सो मे बी यू विल गोइंग टू टेक द एडवाइस, मे बी आप उनको एडवाइस दें, इस तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आपको इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। ठीक है, समहाउ वैसे ऑर्डिनेंस जो मुझे और भी ज़्यादा वाइब्स दे रहा है, दिस इज़ मोर गिविंग अबाउट यू और आपकी इंटेंसिटी, कि आप कितना डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सो द इन्वॉल्वमेंट इज़ कमिंग एज ग्रेट हेयर, और नाउ दिस इज़ विजिबल, so now you can see this is coming as great and beautiful for you. So Gemini, last but not the least, then I'll see the gifts for you. आपके लिए क्या आ रहा है? Let it go. So कुछ चीज़ों को let it go आप कर देंगे, तभी आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। एंड स्वेल्स, एवरीथिंग स्वेल्स। तो हो सकता है कि यहाँ पर सेपरेशन, रिलेशनशिप में फाइट, या रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं लेना या नहीं मिलने की वजह से स्ट्रेस आपको बन सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू ओवरऑल। लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग एज अ गुड गिफ्ट, जो आप दिवाली और धनतेरस पर अपने लिए प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी गो, एंड दिस वन, एंड लेट्स सी द दिस वन। सो फर्स्ट, गिफ्ट फॉर चाइल्ड एंड प्लांट्स। आप अपने लिए गिफ्ट ले सकते हैं, अपने चाइल्ड के लिए, किड्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, कोई भी जो आपसे कनेक्टेड है बट लव वंस बट छोटे हैं, वो आप उनके लिए गिफ्ट ले सकते हैं। एंड प्लांट्स आर ऑल्सो कमिंग फॉर यू, सो आप प्लांट्स बाय कर सकते हैं, दैट विल ब्रिंग द पॉजिटिविटी एंड गुड लक। सो जो लकी एंड गुड लक जो प्लांट्स हैं, आप उनको अपने लिए, इंडोर प्लांट्स और एनीथिंग यू कैन बाय इन दिस दिवाली। And land, home and silver. You can buy the land, property, home, house, new inauguration, new हाउस के लिए अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये भी यस आ रहा है, एज वेल एज द सिल्वर। सिल्वर कैन बी गुड फॉर यू, आप सिल्वर भी बाय कर सकते हैं। सिल्वर कॉइन और एनी ज्वेलरी रिलेटेड टू द सिल्वर विल बी गुड फॉर यू। And the books, wooden item in all about like craft, furniture, anything जिस जो भी wooden से related है, and books, you can give books to you and on others. ठीक है, so this is coming as a good gift and lucky prosperity vibes are for you, Gemini. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं, and see you in next reading. Till then, take care, bye. हेलो कैंसर, लेट मी चेक आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, एंड इसके साथ साथ मैं आपको शेयर करूँगी नवंबर फर्स्ट वीक में धनतेरस, दिवाली पे आप क्या गिफ्ट ले सकते हैं फॉर टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी इन योर हाउस, इन योर फैमिली। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट इन गो। सो कैंसर, ये वीक आपके लिए लेट इट गो करने के लिए है। तो कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे गुड बाय बोलने वाले हैं, वो आपके थॉट्स हों, वो आपके आइडियाज़ हैं, या फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड मोर और लेस द पोस्टपोनमेंट। इस वीक में कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, जो एक्सपेक्टेड थी वो थोड़ा लेट हो गई, जो चाहते थे वो थोड़ा सा बाद में होगा। समथिंग लाइक डिले इज़ कमिंग हेयर। सो हो सकता है आप
खुद ही चीज़ों को थोड़ा सा कल पे टाल दें, एंड दैट इज़ वाई द पोस्टपोनमेंट इज़ कमिंग हेयर एंड ब्रिंगिंग द थिंग्स कि आप अपनी जो ड्रीम्स हैं या फिर आप आपके अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी, लेट एंड गो भी तभी आ रहा है आपके लिए सिमिलर वे में कि आप उनको थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं, आप उनको बाद में शेड्यूल कर रहे हैं, आप उनको अभी कंटिन्यूटी में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ अ ब्रेक, देयर इज़ अ पोस्टपोनमेंट, देयर इज़ अ डिले, ओके। एंड मोर फॉर यू राइपनेस, यहाँ पर राइपनेस भी आ रहा है आपको, कुछ गुड लक, गुड फॉर्चून, डेफिनेटली कुछ गिफ्ट्स या फिर ऐसा कुछ जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो प्रमोशन हो, या फिर वो आपके लिए बोनस है, या फिर वो इस वीक में आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट और सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिवॉर्ड आपकी तरफ आ रहा है। राइपनेस इज़ रियली ब्यूटीफुल फॉर यू। सो कैंसर, ये वीक आपके लिए काफ़ी लकी हो सकता है, मीन्स नवंबर फर्स्ट वीक इज़ कमिंग एज डैम लकी एज एनीथिंग। और राइपनेस, आपकी मेहनत, आपके जो हार्डवर्क है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ओके। मोर और लेस द इंटीग्रेशन इज कमिंग फॉर यू। दिस मीन्स कहीं ना कहीं अदर ओपिनियन, अदर थॉट्स, दूसरों की बातें, दूसरों के एक्सपेक्टेशन, इन सब चीज़ों को लेकर भी आप कहीं ना कहीं सही गलत में यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ प्रायोरिटी, व्हाट इज़ बेनिफिशियल, इस तरीके से अपने आप में मन में कुछ थॉट्स को ले सकते हैं। हो सकता है बिकॉज राइपनेस इज़ कमिंग, तो वॉट एवर विल यू विल रिसीव, जो भी आपको मिलने वाला है उससे ही रिलेटेड आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज भी रहें, ठीक है, कि इज़ इट गुड टू टेक, इज़ इट नॉट गुड टू टेक, इट्स गुड ऑप्शन और नॉट। लाइक एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कन्फ्यूज़न कि आप उसको लेकर आगे बढ़ें या नहीं, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें या नहीं, इस तरीके से यहाँ पर वाइब्स दिख रही हैं। और समहाउ इट्स अ गुड वीक कैंसर, आपके लिए यहाँ पर ये अच्छा वीक आ रहा है। कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, आई एग्री, बट रेस्टिपिटी, दिस इज़ लाइक चक्रा हीलिंग, आपके लिए ये हीलिंग भी आ रहा है। और दिस वीक विल ब्रिंग द अलाइनमेंट, दिस वीक विल ब्रिंग द स्टेबिलिटी, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट आ रहा है, मैंने आपसे बोला ही ये वीक अच्छा है। सो लेट मी चेक मोर, हीलिंग भी आ रही है। सो अगर हेल्थ को लेके इश्यूज बन रहे हैं या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ पीस इन योर फैमिली, सो वो यहाँ पर चांस बनेंगे। स्लोइंग डाउन, ऑल राइट, स्लोइंग डाउन इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू, एंड दैट इज़ मीन्स कि आपकी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो हैं वो थोड़ा स्लो एंड स्टडी ही चलने वाली हैं। सो रश, इम्पेशेंट, या फिर आप उन कुछ चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, बिकॉज यू वॉन्ट कि वो हो जाए, वो चीज़ें अभी बन जाए, अभी आपके लिए फेवर में हो जाए, बट द टॉर्टॉइज इज़ गिविंग मी द वाइब्स अबाउट कि उसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है। सो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इस तरीके के पेशेंस के साथ आपको चलना चाहिए। ओवरऑल दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी धीरे, रुकी और स्लो मोशन में आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ओवरऑल अ नाइस, बिकॉज आपके सारे कार्ड्स ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। कुछ चीज़ें डिले होंगी तो उनको लेकर आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। स्लो डाउनिंग, पोस्टपोनमेंट एंड लेटिंग गो, तीनों ही चीज़ बता रहे हैं। सो लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग एज गुड फॉर यू, ठीक है। सो या आपके लिए टू बाय गिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड प्लांट्स, यू कैन बाय इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक गैजेट्स और एनीथिंग जो आप बाय करना चाहते हैं, एनी मोबाइल फ़ोन, एनी कैमरा, टीवी और एनीथिंग फॉर योर फैमिली और फॉर योरसेल्फ। एंड प्लांट्स भी आप बाय कर सकते हैं, द प्लांट्स आर कमिंग फॉर यू। क्लोथ्स एंड पोइट्री आइटम्स, सो दिस इज़ ऑल्सो नाइस, आई रियली लाइक पोइट्री आइटम्स, ठीक है। सो ये जो आप खुद में, अगर आप ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव, लाइक यू डोंट नीड टू बाय सम गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड, सो आपके लिए दिवाली टाइम पर जो धनतेरस पे, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग और यू वांट कि आप किसी को गिफ्ट दें, सो द क्लोथ्स एंड पोएट्री आइटम्स आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ऑल्सो द प्रीशियस मेटल स्टोन, सो एज मैंने आपको बोला ही कि इट्स नॉट नेसेसरी कि यू शुड बाय जस्ट अ गोल्ड और सिल्वर एंड डायमंड, आप प्रीशियस मेटल स्टोन जो और हैं आप उनको बाय कर सकते हैं। सम काइंड ऑफ स्टोन, क्रिस्टल्स, आप उनको भी अपने लिए एक ऑप्शन रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर कैंसर, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय लियो, सो दिस इज़ योर टर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपके लिए नवंबर फर्स्ट वीक जो हमारा दिवाली फेस्टिवल वीक है, तो आप क्या बाय कर सकते हैं ऑन धनतेरस फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, सो प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक लाएगा, वो भी शेयर करूँगी, ठीक है, जो आपके ज़ोडिक साइन बेस्ड हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द फाइटिंग,
लियो आप खुद में ही एक लीडर हैं, आप एक फाइटर आ रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बहुत ही हज़ल हो सकती हैं, हो सकता है रेस्ट कम मिले क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, फैमिली का वर्क रहेगा, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, रेस्टलेसनेस आ रही है। सो ये वीक बहुत ही आराम से लेजर रिलैक्स जस्ट लाइक इंजॉइंग द वेकेशन इस तरीके की वाइब्स नहीं आ रही हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों का आपके पास अल्टीमेटम हो सकता है आपको ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ट्रैवलिंग करनी पड़नी है, या फिर कहीं ना कहीं आप जो चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे थे वो वर्क आपके सामने आ जाए। सो द फाइटिंग इज़ मोर गिविंग द मैसेज अबाउट द कॉम्पिटिशन स्पिरिट, मीन्स आपके खुद के अंदर जो ज़ील है, आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हज़ल करते नज़र आ रहे हैं। सो या दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप ज़्यादा रेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर अबाउट यू। सो द गिल्ट इज़ ऑल्सो कमिंग। सो कुछ चीज़ों को लेके गिल्ट हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना था, उसकी वजह से स्ट्रेस भी बन सकता है आपको, ओके। एंड हेयर द ट्रस्ट इज़ ऑल्सो रियली नाइस। सो लियो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इन दिस वे आप कुछ नई बिगनिंग कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ को आप लेकर चाह रहे थे, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज बी लाइक सम डाउट, सम काइंड ऑफ रिस्क जिसको आप नहीं लेना चाह रहे थे। दिस इज़ अ वीक जहाँ पर आप काफ़ी अपने आप में ही ट्रस्टफुल रहने वाले हैं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो येस, यू विल गोइंग टू बिलीव इन यूनिवर्स। ये वीक आपके लिए यूनिवर्स से कनेक्शन के लिए आ रहा है। सो आप जो मैनिफेस्ट भी करेंगे लियो इस वीक में, वो आपके लिए वर्केबल होगा, बिकॉज ट्रस्ट इज़ टोटली कमिंग लाइक येस। आप जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आप उन पे भी होप रख रहे हैं, एज वेल एज यूनिवर्स के ऊपर भी होप रख रहे हैं, एंड स्टार्टिंग आ स्टेप अहेड, तो आगे बढ़ रहे हैं विदाउट एनी इशू। तो रिस्क लेकर आगे चलना बहुत ही पॉजिटिव है, और दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग। कॉन्फिडेंस जैसे मैंने बोला आपके लिए आएगा इस वीक के अंदर, आप खुद में बहुत ही ज़्यादा रहेंगे कि येस आई कैन डू दिस, दिस इज़ माई जॉब, आई एम वेरी रेडी। इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग यहाँ बता रहा है कि येस देयर इज़ लॉट्स ऑफ होप, लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और यहाँ आप में बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं दिख रहा है। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, एक रे ऑफ होप दिख सकती है, लाइक अ रेनबो, ओके। सो दैट इज़ वाई द अंडरस्टैंडिंग इज़ कमिंग। सो जो भी इश्यूज़, क्लैशेस, प्रॉब्लम्स या एक दूसरे के बीच में अगर रिलेशनशिप में चल रही हैं, या फैमिली या सिबलिंग्स में, तो वहाँ पर भी एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। एंड कंप्लीशन, दैट्स रियली ब्यूटिफुल, वाओ। कंप्लीशन इज़ कमिंग, आपको कुछ चीज़ की सक्सेस मिल सकती है इस वीक में, और उस चीज़ से आप काफ़ी सेटिस्फाई होंगे। मीन्स एक जो साइकिल है, जिस भी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हैं, कंप्लीशन, डेडलाइन, या फिर यस सिलेक्शन या आपके फेवर में होना, वो आपके लिए इस वीक में चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि इस वीक में आपका जो टास्क है, वर्क है, ड्रीम है, जो होप है, या फिर आपकी जहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका फुलफिलमेंट यहाँ होता नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स nice actually. Okay, transformations are also coming for you, and that's pretty well. Big changes are coming in your life. So ये वीक आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहा है, कुछ ना कुछ सिचुएशन बदलने वाली है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा आया है आपके लिए, क्योंकि जब भी आपके लिए कंप्लीशन है, अंडरस्टैंडिंग है एंड फाइटिंग, सो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से रेडी हो रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेकिंग अ पार्टिसिपेशन इन एवरीथिंग, और उसी चीज़ों से आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। सो एक साइकिल एंड होके एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके लिए। सो लियो, इट्स अ ग्रेट वीक एक्चुअली, आपके लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आया है। आई मस्ट से कि ये बिज़ी होगा, बिज़ी मैंने आपको पहले ही बोला था, तभी यहाँ पर कंप्लीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हैं, तो कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, और दैट्स नाइस एक्चुअली, क्योंकि जहाँ कंप्लीशन है वहीं पर आप जहाँ ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो दिस कुड बी ग्रेट। सो लेट मी चेक ओवरऑल आपके लिए क्या गिफ्ट्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं दिस दिवाली। सो हेयर वी गो, ओके, टू एंड दिस। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हीकल्स, यूटेंसिल एंड वुडन आइटम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, अगर आपको अपनी फैमिली के लिए भी बाय करना है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप व्हीकल्स के लिए अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो या दिस इज़ द टाइम। एंड यूटेंसिल बाय कर सकते हैं, एंड वुडन आइटम, समथिंग फर्नीचर और सम क्राफ्ट, ओके। एंड लैंड, होम एंड सिल्वर, दिस इज़ ऑल्सो गुड। सो लियो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉस्पैरिटी एंड गुड लक के लिए आ रही हैं चीज़ें। लैंड, होम एंड सिल्वर आप बाय कर सकते हैं, सिल्वर कॉइन, ज्वेलरी और सम प्रॉपर्टी और सम हाउस इफ़ यू आर होपिंग सो।
एंड बुक्स एंड वुडन आइटम अगेन। सो वुडन आइटम अगेन आया है एंड बुक्स भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। रिलेटेड टू बुक्स कुछ भी आपके नॉलेज से रिलेटेड आप कुछ यहाँ पर अपने लिए खुद गिफ्ट ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। इसके साथ साथ दिवाली बहुत ही प्रॉस्पेरिटी के साथ हमारे लिए यहाँ पर इस वीक को लेकर आया है। सो आप क्या गिफ्ट बाय कर सकते हैं, व्हाट यू कैन बाय ऑन धनतेरस, यहाँ पर मैं शेयर करूँगी एज पर योर ज़ोडिक साइन आपके लिए क्या लकी आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हेयर द गोइंग विद द फ्लो। सो वर्गो आपके लिए यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो है, जो कम्प्लीटली ये बोल रहा है दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप बहुत फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हैं इस वीक में। बहुत ज़्यादा हज़ल या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप में रिजिड या फिर कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही सोचना, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, इस तरीके का आपका बिहेवियर नहीं दिख रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं दिख रही है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप बहुत स्मूथली फ्यूचर की तरफ ऑप्टिमिस्टिक होकर और जहाँ आपको जैसे सिचुएशन लेकर जा रही है आप आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स रियली नाइस। दिस वीक इज़ कमिंग विद दिस एंड द माइजर। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का खोने का डर आपको भी यहाँ पर दिख रहा है। इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, पॉजिटिवनेस आ रहा है, ठीक है। सो हो सकता है कि जो चीज़ आपकी लाइफ में है उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, या फिर यू डोंट वांट टू स्पेंड, आपको गेन करने से ज़्यादा खोने का डर इस वीक में हो सकता है, ठीक है। लाइक इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग समथिंग, सो कि नहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा लॉस हो जाए, इस तरीके से आपको सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज ए माइजर यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा श्रिंक आ रहे हैं, एक तरीके से कंजूसी शो कर रहे हैं। तो वो इमोशनल और पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, पॉजिटिवनेस हो सकती है कुछ चीज़ों को लेकर, एज वेल एज सेम थिंग इज़ लाइक दिस कि आपकी फाइनेंस या करियर को लेकर भी, ठीक है। सो लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग एज लेज़ी, दैट इज़ कमिंग एज लेजीनेस, क्योंकि यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो, तो चीज़ों के साथ आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कुछ एफर्ट्स डालें या फिर कुछ चीज़ें ऐसी करें कि हाँ कि दैट विल ब्रिंग द चेंज और समथिंग। आप जैसा चल रहा है टाइम, जो चीज़ मिल रही है आप उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी के साथ चीज़ों को सॉर्ट इट आउट कर रहे हैं एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग द लेजीनेस। तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा रेस्ट का दिख रहा है, कम काम करने का दिख रहा है। हो सकता है हॉलीडे प्लान्स कर रहे हैं आप, या यू आर जस्ट गोइंग फॉर सब ट्रैवलिंग, और या फिर यू आर जस्ट स्पेंडिंग गुड टाइम इन योर हाउस। सो कहीं ना कहीं ये एक वीक है जहाँ पे बहुत मेजर एक्शंस या फिर मेजर रोल आपका नहीं दिख रहा है, आप ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। एंड मोर फॉर यू द न्यू विज़न इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। सो वर्गो ऐसा हो सकता है कि इस वीक में आप कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा करें कि जैसे कि सी द लेजीनेस एंड देन द न्यू विज़न, द टायर्ड पर्सन इज़ नाउ एंडिंग, और एक न्यू विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो आप नवंबर से हो सकता है अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं, अपनी हेल्थ को लेकर, जबकि आप देखेंगे कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और इनसिक्योर भी हो जाएं अपनी बॉडी को लेके, वेट को लेकर, और अबाउट योर स्किन और अबाउट योर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। उसकी वजह से हो सकता है यू विल जॉइन सम जिम और जॉगिंग स्टार्ट और सम डाइट प्लान्स। आप इस तरफ कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यू वाइब्स आ रही हैं, मोटिवेशन दिख रहा है। लेजीनेस के साथ मोटिवेशन, तो हो सकता है किसी और के कमेंट या फिर किसी और की ओपिनियन की वजह से आपको कुछ चीज़ों में आप नया बिगनिंग, एक नए आइडिया के साथ कुछ स्टार्ट करें, ठीक है। सो न्यू विज़न यहाँ बहुत पॉजिटिव आया है। टायर्ड, लो, एग्जॉस्ट के साथ आप कुछ नई स्टार्टिंग भी कर रहे हैं, तो लाइक अ डाउनफॉल एंड देन टेकिंग अ स्टेप अहेड, ठीक है। एंड मोर अबाउट यू, हीलिंग, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हीलिंग आ रहा है आपके लिए, आपका माइंड एंड आपका स्टमक। सो डाइजेशन को लेके, इवन अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर स्टमक, अबाउट द वेट और एनीथिंग, आप यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ कमिंग फॉर यू कि या हीलिंग इज़ कमिंग इन दिस वीक। सो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, वहाँ पर आप इनसिक्योर आ रहे हैं, देन जस्ट आप चीज़ों को लेकर बस चले जा रहे हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को, अपने मेंटल इश्यूज़ को, उन सबको बस इग्नोर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ऑर्डिनेंस इज़ कमिंग। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी मोटिवेशन के साथ आ रहा है, और यहाँ पॉजिटिविटी दिख रही है मुझको। सो ये वीक आपके लिए एट लास्ट पॉजिटिव बन जाएगा। स्टार्टिंग इज़ कमिंग विद लो टोन एंड देन यू आर गोइंग हैड विद द न्यू वाइफ। सो नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। सो वर्गो, इट्स अ ग्रेट वीक। आप यहाँ कुछ इनिशिएट ले रहे हैं, दैट्स रियली प्रिटी वेल, और
या रेस्ट, लेजर एंड न्यू विज़न, न्यू वाइब्स के साथ आप यहाँ पर दिख रहे हैं. सो लेट मी चेक नाउ. सो हेयर वी गो, दिस एंड दिस एंड दिस. सो आपके लिए क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं? बुक्स एंड वुडन आइटम्स. ओके, सो कुछ ना कुछ वुडन आइटम्स आप ले सकते हैं, क्राफ्ट और फर्नीचर एंड बुक्स कैन ऑल्सो, यू कैन बाय द बुक्स टू रीड. गिफ्ट फॉर चाइल्ड, आप किसी सिबलिंग या फिर छोटे बच्चे के लिए गिफ्ट ले सकते हैं, और अपने लिए नहीं लेना चाहते हैं तो. और अनदर द प्लांट्स, यू कैन बाय द प्लांट्स एज वेल. प्लांट्स आर कमिंग ब्यूटीफुल एंड मीन्स लकी फॉर यू. सो लकी इंडोर प्लांट्स ऐसे तरीके से आप ले सकते हैं. और साथ में आपके लिए आ रहा है लैंड, हाउस एंड सिल्वर. यू कैन बाय द सिल्वर कॉइन और ज्वेलरी और एनी होम. अगर आप हाउस का प्लान कर रहे हैं, एक नए हाउस के लिए सोच रहे हैं या फिर लैंड परचेज करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम फॉर यू. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी कि आप धनतेरस और दिवाली पे क्या अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी एंड लक के लिए, गुड फॉर्चून के लिए क्या बाय कर सकते हैं. सो फॉर यू, लेटिंग गो. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को गुड बाय बोल के एक न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं, फ्रेश न्यू स्टार्टिंग. नवंबर इज़ कमिंग विद न्यू वाइब्स. तो कुछ नया, कुछ ऐड ऑन करना, कुछ फिल्टर आउट करना, कुछ एडिट करना, कुछ डिलीट करना अपनी लाइफ में से. ओल्ड वाइब्स, ओल्ड पीपल, ओल्ड हैबिट्स, इस तरीके से आप चीज़ों को बदल रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ रियली नाइस. एंड द बर्डन, या आप लेट इट गो कर रहे हैं बर्डन को, क्योंकि बर्डन यहाँ पर दिख रहा है. तो हो सकता है आप खुद में बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपकी हेल्थ को लेके कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हैं, या फिर आप अपने आप में यू आर जस्ट थिंकिंग लाइक कि येस, जो चीज़ों को लेकर आप आगे सोचना चाहते हैं, ड्रीम आउट करना चाहते हैं, लेकिन बर्डन आपको कुछ चीज़ों में रोक रहा है. बर्डन आपको कुछ चीज़ों के लिए प्लान आउट करने में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, सो बर्डन इज़ कमिंग हेयर. सो या यू आर गोइंग थ्रू विद दिस थिंग, यू हैव टू डील इन दिस. दैट्स वाई लेट इन गो एंड द बर्डन इज़ कमिंग एज here. And the politics, so politics is also there. So yeah, be conscious आप किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, किसको क्या शेयर कर रहे हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, क्योंकि यहाँ पर एज पर पॉलिटिक्स कुछ लोग हैं जो टू फेस हैं, जो इस वीक में आपको हो सकता है किसी की सच्चाई पता चले, जो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बने हुए हैं, या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं फुलफिल हों, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि दे आर नॉट योर नियर और ट्रू वंस. ओके, सो या पॉलिटिक्स से आपको यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है. एंड द इनर वॉइस, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन. लिब्रा, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप इस वीक में इमोशनली अपनी मेंटल पीस और आप अपने लिए डिसीजन लेने के लिए अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने वाले हैं. एंड दैट विल ब्रिंग द मोस्ट एंड हैप्पीएस्ट टाइम फॉर यू, बिकॉज इनर वॉइस यहाँ पर आपके लिए बोल रहा है, आपकी इंट्यूशंस, उसी से आपको खुशी मिलने वाली है. द डॉल्फिन्स आर कमिंग एज लाइक दिस एंड द क्रिस्टल इज़ लाइक क्रिस्टल क्लियर हैप्पीनेस. सो मून इज़ सेटलिंग, मून आपके लिए बैलेंस हो रहा है, इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं. ठीक है, सो आपके जो हो सकता है आप यू आर गोइंग थ्रू विद दिस इमोशनल सेटबैक, और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं और स्ट्रेस है, इस वजह से भी आपके लिए यहाँ पर मून इज़ कमिंग एज लाइक कि येस, आपको उसको रेगुलेट करना है. एंड द शेयरिंग, चैरिटी. ठीक है, यहाँ पर शेयरिंग आपके लिए एज ए चैरिटी आ रही है. सो इट्स अ टाइम फॉर यू टू गो हैड विद दिस. आपको कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं, जो आपको मिला है आपकी लाइफ में, जो बहुत अच्छा है, उसको पहले ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड शो करके और एज ए गिवर बने. सो चैरिटी आपके लिए बहुत अच्छा है. इस वीक में आप थोड़ा कर सकते हैं, दूसरे को कुछ दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं. दिस वे इट विल हेल्प यू टू बी फील हैप्पी. ठीक है, शेयरिंग इज़ कमिंग हेयर. सो अपने हिस्से को आप दूसरे से शेयर कर रहे हैं, अपने आप को आप दूसरे से शेयर कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस लिब्रा. ये वीक आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के अंदर आपको, जैसे कि पॉलिटिक्स, लेटिंग गो एंड द बर्डन, कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी कुछ चीज़ों में डिस्टर्बेंस दे सकता है. ओवरऑल इंट्यूशंस को जितना फॉलो करेंगे, यू विल बी ऑन अ राइट ट्रैक. ठीक है, सो ये बर्डन एंड इंट्यूशंस दोनों चीज़ हो सकता है, कुछ चॉइसेस एंड डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज रहेंगे. इस वजह से भी आपके लिए ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने की कोशिश करें. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल. एंड या बी केयरफुल. पॉलिटिक्स आया है, टू फेस लोग यहाँ पर दिख रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आप किन से क्या कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, किन पर बिलीव कर रहे हैं, किन के साथ आप उम्मीद रख रहे हैं. ठीक है, सो या लेट मी चेक नाउ
आपके लिए क्या वाइब्स हैं, आपके लिए क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं जो सबसे बेस्ट हैं। ओके, सो विल सी। फर्स्ट इज़ गोल्ड प्रॉपर्टी एंड फर्नीचर। ठीक है, सो आपके लिए गोल्ड प्रॉपर्टी एंड फर्नीचर आ रहा है। यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस, यू कैन बाय अ गोल्ड कॉइन, ज्वेलरी और एनीथिंग, और प्रॉपर्टी और अ फर्नीचर इन द सेंस, और फॉर योर फैमिली। अनदर इज़ कमिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड प्लांट्स। सो या आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी ले सकते हैं इस वीक में, एंड प्लांट्स बाय कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग द गुड फॉर्च्यून। सैफ्रॉन एंड सैंडलवुड, आपके लिए सैफ्रॉन भी बहुत अच्छा है एंड सैंडलवुड भी बहुत अच्छा है, एंड दैट विल गोना ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग वेरिएशन पे। शेयरिंग, चैरिटी आ रहा है, तो कर्मा क्लीन आ रहा है, देन पॉलिटिक्स आ रहा है, और बर्डन आ रहा है। सो या सैफ्रॉन एंड सैंडलवुड विल गोना गिव यू द पीस। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। सो गिल्ट, स्कॉर्पियो फर्स्ट ही आपके लिए गिल्ट आ रहा है। सो समहाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप, हो सकता है जो पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, जो पास्ट में जो चीज़ें करी हैं, उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा गिल्टी फील करने वाले हैं, एंड और मे बी थिंग्स आर जस्ट बॉदरिंग यू अ लॉट। ठीक है, सो ये वीक ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, होनी हैं या फिर हो रही हैं, उनको लेकर आप काफ़ी गिल्ट फील करेंगे। ठीक है, एंड द ट्रस्ट इज़ ऑल्सो कमिंग। सो हाँ, हो सकता है कि आप जिस पे ट्रस्ट करें और वहाँ से आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, वहाँ से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी, एंड देन यू विल फील गिल्टी कि हाँ, आपने इनके ऊपर भरोसा ही क्यों किया। ठीक है, सो स्कॉर्पियो दिस इज़ द टाइम जहाँ आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ निराश होता देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। एंड द ड्रीम, दिस इज़ मेजरली आपकी जो पर्सनल लाइफ है, बेसिकली योर थॉट्स, योर इमोशन, योर लव लाइफ, योर कनेक्शन, वहाँ पर मुझे काफ़ी सारी वाइब्स दिख रही हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं। द ड्रीम इज़ ऑल्सो कमिंग अबाउट द लव, रिलेशनशिप एंड कनेक्शन। इधर द थिंग्स विल गोना बी वेरी फाइन, और अगर फॉरगिवनेस की बात रही या फिर कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हैं, वो सॉर्टेड आउट भी हो सकती हैं। और फ्यूचर को लेकर ड्रीम आ रहा है, तो फ्यूचर इज़ कमिंग एज मच बेटर। सो दिस मीन्स कि या ये वीक आपके लिए लव, कनेक्शन, कम्युनिकेशन एंड सोलमेट वाइब्स दिख रही हैं मुझको यहाँ पर। तो आप जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, चांसेस बनेंगे कि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, या फिर आपका और उनका आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कमिटमेंट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स आएंगे, बिकॉज ट्रस्ट एंड द ड्रीम इज़ रियली पॉजिटिव पावरफुल कार्ड्स। ओनली द गिल्ट इज़ ब्रिंगिंग द काइंड ऑफ नेगेटिविटी कि येस स्कॉर्पियो, ऐसा हो सकता है कि आप इस बात के लिए गिल्ट फील करें कि वाई यू हैव लेट हिम गो और लेट हर गो, और why they are not with you and so far. Okay, so let me check more आपके लिए और क्या वाइब्स हैं। इससे हमको क्लैरिटी मिलेगी कि इस वीक में सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती नज़र आएंगी या फिर कुछ इशू बन सकते हैं। ऑल राइट, नो, द थिंग्स आर नॉट कमिंग टू पॉजिटिव इन दैट वे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बीच में फंसे दिख रहे हैं, एंड उन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं कि दिस वे और दैट वे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और पीछे भी आप गुड बाय नहीं कह पा रहे हैं। सो पास्ट कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे गिल्ट, और वही यहाँ पे मेजरली आपको डिसीज़न लेने में भी रोक रहा है कि आप सही से डिसीज़न लेना या प्लान करना आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बीच में स्ट्रक दिख रहे हैं। सो ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे यू विल गोइंग टू फील लाइक यस यू आर स्ट्रक्ड इन बिटवीन और कंडीशनिंग, और वो रीज़न रहने वाले हैं सारी कंडीशंस, एक्सक्यूजेस, प्रॉब्लम्स, जो हर्डल्स जो इस वीक में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो कंडीशंस भी आ रही हैं, तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं जिनकी बेस्ड आपकी कंडीशंस बन रही हैं, जिनकी वजह से आप चीज़ों में बहुत जल्दी से अपने फेवर में नहीं हो पा रही हैं। सिचुएशंस कुछ बदल सकती हैं, कंडीशंस आ रही हैं। सो या अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर आप सोच रहे हैं कि कब बदलेंगी, कब चीज़ें होंगी, सो या दिस इज़ द वीक जहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए बदल सकती हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवरऑल स्कॉर्पियो दिस इज़ द वीक जहाँ चीज़ें आपके मन में, सिचुएशन ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, और अब मैं ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये रीजंस हैं, एंड दैट रीज़न, दैट कंडीशन, दैट एक्सक्यूज़, दिस इज़ ऑल क्रिएटिंग द मैस इन this week. Okay, so this is all for you, and I hope if you are expecting some kind of relationship, some kind of communication, or
गुड प्रपोजल, वो यहाँ चांसेस बन सकते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। बट कंडीशंस एंड अनदर दिस इज़ लाइक कमिंग एज लाइक कि यस, आप कुछ चीज़ों में चॉइस एंड सिलेक्शन में यहाँ पर डाउट करेंगे। सो लेट मी चेक आपके लिए इस दिवाली धनतेरस पे आपके लिए क्या बेस्ट है, व्हाट यू कैन बाय एंड कैन डू द थिंग्स लाइक दिस कि यू कैन बाय फॉर योर फैमिली एज वेल, सो दैट कि वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड लकी बने, ठीक है। सो लेट मी चेक। ऑल राइट, सो हेयर वी गो। गोल्ड प्रॉपर्टी एंड फर्नीचर, सो दैट्स रियली नाइस। आप गोल्ड में कुछ खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर फर्नीचर ले सकते हैं। इस वीक के लिए आपके लिए आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड प्लांट्स। सो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आप बाय करना चाहते हैं, सो गो फॉर इट, इट इज़ द टाइम फॉर यू। एंड व्हीकल, यूटेंसिल एंड वुडन आइटम, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं, आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, आपके लिए लकी होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड दैट विल ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी। सो स्कॉर्पियो, डोंट वरी, डोंट गेट स्कैर्ड विद द दिस वीक। आपके लिए वीक अच्छा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आप फंसे, कंडीशनिंग बन जाएंगे कि ये नहीं हो रहा, नहीं तो ये होता, ओके। सो दिस इज़ ऑल ब्रिंगिंग द गिल्ट इन यू। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आपके लिए शेयर करूंगी वो गुड लक गिफ्ट्स एंड फॉर्चून थिंग्स जो आपके लिए आप इस वीक में धनतेरस एंड दिवाली पे बाय कर सकते हैं टू ब्रिंग द गुड फॉर्चून इन योर फैमिली, इन योर लाइफ। सो फॉर यू, पेशेंस। सो सेजिटेरियस, आपके लिए यहाँ पे पेशेंस आया है एंड दिस मीन्स कि आपको कुछ चीज़ों के लिए वेट करना होगा, या फिर आप जिसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे फुलफिल हो सकती है, ठीक है। सो बी होपफुल एंड बी कीप कंटिन्यू योर सेल्फ। आप जिस भी चीज़ में लगे हुए हैं, जिस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जस्ट कीप पेशेंस और आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस। ये वीक आपके लिए पेशेंस के लिए है एंड सप्रेशन, तो दैट इज़ ब्रिंगिंग द मेजर थिंग, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में सप्रेस यहाँ पर आप होते नज़र आएंगे। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप चाह रहे हैं, चीज़ें क्यों नहीं हो रही, और उसकी वजह से आप को खुद को ऐसा लग रहा है कि यू आर डिग्रेडिंग योर सेल्फ, थिंग्स आर नॉट फाइन, वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, बट पेशेंस इज़ द की है, ठीक है। सो अपने आप को नाराज़, सप्रेस करना, अपने आप को डिमोटिवेट करना, अपनी विशेस को कंट्रोल करना, वो यहाँ सही नहीं रहेगा। ओवरऑल यू आर डूइंग दिस एंड द बियॉन्ड इल्यूजन, और यहाँ पर आपको बहुत चीज़ों में क्लैरिटी भी मिल सकती है इस वीक में, और दैट इज़ मोर अबाउट द रियलिस्टिक प्लान्स, आइडियाज़, और समथिंग कि आप इल्यूजन में थे, आपने सोचा कि ऐसा होता है, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही होना है, बट वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही। इसी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो सकते हैं, तभी यहाँ पे सप्रेशन आ रहा है, एंड दैट इज़ वाई द बियॉन्ड इल्यूजन। दिस इज़ द टाइम टू ओपन अप योर आइज़, दिस इज़ द टाइम टू यूज़ योर माइंड, इंटेलेक्ट, लॉजिक, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए इस तरीके से ही है कि जहाँ पर आपको मैच्योरिटी ज़रूर शो करनी होगी और मैच्योरिटी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और बियॉन्ड इल्यूजन, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो भी अपने मन में आपने एक फेंटिसाइज चीज़ें की हुई हैं, होप की हुई है, या फिर सोच रहे थे, या फिर एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, वहाँ पर आपको आपकी आंखें खुलेंगी, आपको रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं वो चलने वाला है, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट एज वेल। सो प्रेजेंट हैप्पीनेस, प्रेजेंट वर्क, प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें कर सकते हैं, दैट इज़ कमिंग एज। सो आप थोड़ा बिजी रह सकते हैं और प्रेजेंट की चीज़ों को हैंडल करेंगे, ओके। एंड here we go, the slowing down. So slowing down is coming for you, let me fix it, yeah. So slowing down is giving me the message about कि yes, आपके जो वर्क है, आपकी जो विश है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, वो फुलफिल ज़रूर होंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। सो दिस इज़ द टाइम नॉट टू बी टू वरी, ठीक है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको इन चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि स्लो एंड स्टेडी यू कैन विन द रेस। सो रश, एग्जॉस्ट या फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बिकॉज दिस वीक इज़ ब्रिंगिंग द हीलिंग। हीलिंग मीन्स ओवरऑल द पेशेंस एंड रिसीविंग द रिवॉर्ड, ठीक है। सो सेजिटेरियस, दिस इज़ अ ग्रेट वीक फॉर यू, और चीज़ें आपके सामने जब ऑब्जर्व करेंगे आप, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकता है साथ में। येस, दिस इज़ द टाइम फ्रेम जहाँ पर आप अपने आप को
अपने जो एंगरनेस है, अपने अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट मी चेक आपके लिए वो क्या बेस्ट गिफ्ट्स आ रहे हैं जो आप बाय कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, सो दैट आपकी तरफ पॉजिटिविटी आए। सो दिस इज़ दिस वन एंड दिस। ओके, सो फर्स्ट इज़ दिस क्लोथ एंड पॉटरी आइटम्स। सो ये आप बाय कर सकते हैं। नो नीड टू बाय द गोल्ड और सिल्वर एंड डायमंड ओनली, आप इस तरीके की चीज़ें भी बाय कर सकते हैं। इससे भी आपकी फैमिली में, आपके हाउस में गुड लक आएगा। एंड अनदर इज कमिंग सैफरॉन एंड सैंडलवुड। सो दिस विल ब्रिंग द पॉजिटिविटी टू यू एंड गुड लक। ठीक है, सैफरॉन एंड सैंडलवुड भी आप बाय कर सकते हैं एंड मीन्स गिव द गिफ्ट टू यू एंड योर फैमिली। एंड प्रीशियस मेटल स्टोन्स। सो जैसे मैं आपको बोल ही रही थी, नो नीड टू just focus on the gold, silver and diamond. Instead of that you can bring something like precious stone और metal और some crystals। इस तरीके की चीज़ें भी आप अपने लिए अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। that will bring the heal and will गिव द फोकस, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन आ रहे हैं आप। सो ये वीक ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन और आपका डेडिकेशन, यहाँ पर आप अपने लिए फोकस एनर्जी को रखें कि यस आई नीड टू फोकस नाउ। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू Sagittarius. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सी यू नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ सम गिफ्ट्स जो आप धनतेरस एंड दिवाली पे बाय कर सकते हैं टू ब्रिंग द गुड लक इन योर लाइफ. सो लेट मी चेक फर्स्ट. माइजर, ठीक है. सो यहाँ पर आपके लिए ये वीक ऐसा आ रहा है कि आप थोड़े से कंजूस दिख रहे हैं. सो कैप्रिकॉर्न, यू आर ऑलरेडी वेरी प्रैक्टिकल बीइंग और यहाँ पर एज पर दिस इज़ मोर कमिंग लाइक इनसिक्योर दिख रहे हैं. ठीक है, बेसिकली इनसिक्योर एंड पॉजिटिव आ रहे हैं. तो जो खोने का डर है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो हैं, उन सब चीज़ों को आप बहुत क्लिंच करके चाह रहे हैं कि आप वो आपके कंट्रोल में रहें. सो ये वीक ऐसा ही होगा कि जहाँ आप सोचेंगे कि हर चीज़, हर कंडीशन आपके कंट्रोल में रहे, सब चीज़ें आपके ही हाथ में रहें. मतलब यू कैन able to access, you can able to make things ease और वो आपके फेवर में रहें. सो आप कहीं ना कहीं टाइम को, कंडीशंस को, सब चीज़ों को अपने फेवर में करने की कोशिश करेंगे. इसके साथ साथ लेट मी चेक मोर अबाउट यू. सो दिस इज़ द क्रिएटर. समहाउ द सोर्स इज़ कमिंग फॉर यू. द क्रिएटर इज़ रियली पॉजिटिव. यहाँ पर आप कुछ नया, कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ नया प्लान कर सकते हैं, नए आइडियाज़, न्यू वर्क स्टार्ट कर सकते हैं इस वीक में. और मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि हाँ, कि आप अपने लिए एक हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी और ओवरऑल अपने ऑरा को क्लीन करेंगे. ठीक है, सो द क्रिएटर इज़ कमिंग एज ए न्यू बिगनिंग, एज ए फ्रेश यू. ओके, और वो नया बिजनेस का स्टार्टअप हो या फिर आपके लिए एक नई शुरुआत, अपने ही थॉट के लिए एक नए आइडिया का प्लान है. यहाँ पर आपके लिए एज ए क्रिएटर काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है कि यू आर कमिंग विद योर गुड हैंड स्किल्स, विद योर गुड ऑरा, विद पॉजिटिविटी, और उसके साथ आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं. सो इट्स नाइस एक्चुअली. एंड द माइंड ओवर थिंकिंग अ लॉट, और जहाँ पर माइजर एंड द माइंड आ रहा है तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. सो क्योंकि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं चीज़ों को लेके, एंड साथ ही साथ माइंड ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है. मतलब आपका जो थॉट है वो बहुत यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा आपको, बार बार आपको स्ट्रेस, एंजाइटी एंड कुछ चीज़ों के अंदर फीलिंग लो, डल, डिमोटिवेटेड, ऐसा आप डिप्रेस फील कर सकते हैं इस वीक में. ठीक है, सो लेट मी चेक the politics, and that is why the creator and the politics I am getting vibes. आपके लिए यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं कि कुछ टू फेस लोग हैं जो आपके सपोर्टिव नहीं हैं, एंड दे आर मोर क्रिएटिंग द स्ट्रेस एंड स्ट्रगल इन योर लाइफ. और क्रिएटर कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स ये भी दे रहा है कि आप किसी पर्सन के अंदर वर्क करना या फिर किसी से अच्छी लर्निंग लेना, टीचिंग लेना, या फिर कुछ नए आइडियाज़ के बारे में बात करना, या उनसे कहीं ना कहीं एक अच्छी सपोर्ट का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं. कोई आपकी लाइफ में हेल्प कर सकता है. और इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम गाइडेंस और यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, तो वो यहाँ पर आपको इस वीक में देखने को मिल सकते हैं कैप्रिकॉर्न. बिकॉज द क्रिएटर इज़ कमिंग एज गॉड. द क्रिएटर इज़ कमिंग समवन की जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, एक हेल्पिंग हैंड. ठीक है, एज आई वॉज शेयरिंग लाइक द हैंड्स आर कमिंग एज पावरफुल हेयर. और माइंड, जिन चीज़ों को लेकर आप इनसिक्योर, डिप्रेस, एग्जाइटी और लो फील कर रहे हैं, वहीं पर आप कहीं ना कहीं किसी और की हेल्प से, गाइडेंस की से, टीचिंग से या सेशन से आप यहाँ पर मोटिवेटेड फील करेंगे. सो
दिस इज़ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसिंग। सो यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग आ रहा है, सो दिस इज़ मीन्स समहाउ दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ नई वाइब्स आपके लिए आ सकती हैं, बट कहीं ना कहीं आप खुद में बहुत ज़्यादा खोए रहने वाले हैं, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकती बिकॉज दूसरों का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से। सो समहाउ दिस इज़ कमिंग एज लाइक कि यस आप कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ओवरऑल इंजॉयबल भी यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न दिस इज़ अ मिक्स फीलिंग। आपके लिए ये वीक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है और टू मच नेगेटिव भी नहीं आ रहा है। आप अपने आप में खोए, अपने आप को ही क्लीन, अपने आप का ऑरे को पॉजिटिव करने में ही बिजी रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप बहुत कुछ सोच सकते हैं रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग योर ओन थिंग और रिगार्डिंग अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि फर्स्ट ही आपके लिए जो आ रहा है एज ए इनसिक्योर पर्सन एंड दैट इज़ द इनोसेंसी, ठीक है। सो होपर आ रहा है यहाँ पर आपके लिए, होप नहीं छोड़ें। और कोई सीनियर, कोई एक्सपीरियंस, कोई पर्सन, द क्रिएटर एंड द पर्सन जो आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर, आप उनसे हेल्प लीजिए। बिकॉज समहाउ आई एम गोइंग थ्रू कि आप बहुत मेंटल स्ट्रेस में हैं, फिज़िकल स्ट्रेस में तो है ही हैं, उससे ज़्यादा आप मेंटल स्ट्रेस में हैं और उसकी वजह से आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में चल रहे हैं, ठीक है। सो अब आपको यहाँ से हटना होगा, द माइंड, आपको ये एग्जॉस्ट फीलिंग को अपने मन से निकालना होगा, उसके लिए यू नीड समबडीज़ हेल्प, ठीक है। सो लेट मी चेक आपके लिए कैप्रिकॉर्न क्या गिफ्ट्स हैं वो जो आपके लिए गुड लक बन सकते हैं, एक गुड लक साबित हो सकते हैं। सो हियर वी गो। All right, I want this because I am getting this intuition. Yeah, so first let me check. क्लोथ्स एंड पॉटरी आइटम्स, सो ये आपके लिए आए हैं, आप ये बाय कर सकते हैं एंड दैट विल ब्रिंग द गुड लक टू यू, ठीक है। एंड अनदर इज़ लैंड, होम एंड सिल्वर, सिल्वर कॉइन और सिल्वर ज्वेलरी और होम या लैंड से रिलेटेड भी अगर इफ़ यू वांट टू बाय और परचेज समथिंग यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड प्लांट्स, यस यू कैन गो फॉर इट एज वेल। दिस इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज आपके लिए कोई गोल्डन एंड समथिंग लाइक बहुत ही प्रीशियस नहीं आई हैं चीज़ें। सो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल कि डोंट नीड टू बाय जस्ट गो फॉर अ गोल्ड, यू कैन गो फॉर दिस थिंग्स, ये भी आपकी लाइफ में गुड लक साबित होंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो लेट मी चेक। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी सम लकी गिफ्ट्स फॉर यू जो आप धनतेरस एंड दिवाली पे बाय कर सकते हैं टू ब्रिंग द गुड फॉर्च्यून इन योर लाइफ। सो द फ्रेंडनेस, ओके। सो आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि दिस इज़ द टाइम एक्वेरियस जहाँ पर आपको कनेक्शन मिल सकता है, एक अच्छे सोलमेट या फिर कम्युनिकेशन हो सकता है कि जहाँ आपको वाइब्स ऐसी लग सकती हैं कि येस ही इज़ द वन, ओके। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक फॉर यू टू कनेक्ट, कम्युनिकेट, इन्वॉल्व, शेयर द आइडियाज़, न्यू प्लान्स और एक्सचेंजिंग द थॉट्स, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है एंड दैट्स रियली नाइस बिकॉज जहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं और न्यू आइडियाज़ को शेयर करते हैं या आप, और कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मीटिंग, इन पर्सन मीटिंग, ठीक है। आप नियर एंड डियर वन से जो उनसे आप मिलना चाहते थे उनसे आपकी यहाँ मीटिंग भी हो सकती है। और हियर वी गो द लेजीनेस, ये वीक आपके लिए काफ़ी रेस्टिंग भी दिख रहा है, लेज़ी आ रहे हैं आप, हॉलीडे काइंड ऑफ वाइब्स आ रही हैं एंड यू कैन प्लान फॉर अ ट्रिप, ट्रैवलिंग और जस्ट टेकिंग ब्रेक, ठीक है। सो या दिस इज़ द वीक फॉर यू एंड एक्वेरियस, दिस मीन्स कि या आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे जस्ट टू ईट, इन्जॉय, रिलैक्स एंड हैप्पी, ओके। और तभी आपके लिए मीटिंग एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर बन रहा है एंड द ड्रीम कनेक्शन भी यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत वाइब्स आ रही हैं जो आपके फेवर में होती नज़र आएंगी। सो कोई अच्छा प्रपोजल भी आ सकता है और मोर और लेस लाइक कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर, इन पर्सन मीटिंग, उनके साथ कमिटमेंट और फ्यूचर प्लान्स। सो बहुत ही अच्छा रोमांटिक वीक दिख रहा है मुझको यहाँ पर और फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छी लाइक मीटिंग और अच्छी वाइब्स दिख रही हैं। द साइलेंस, आप यहाँ पर थोड़ा सा पीस में रहेंगे, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर एक मेडिटेशन एनर्जी दिख रही है। सो रिलैक्स दिख रहे हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्वमेंट की जगह बहुत ही लिमिटेड लोगों से कम्युनिकेशन, पीस एंड रिलैक्स। सो ज़्यादा आपका सोशल नहीं दिख रही है लाइफ की, आप बहुत ज़्यादा यू आर गोइंग हैड, गोइंग अगेन एंड अगेन, हेयर एंड देयर, ऐसा नहीं दिख रहा है। सो जहाँ डे टू डे लाइफ में आप रूटीन वर्क जो कर रहे हैं वहाँ से आप यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स रियली ग्रेट।
एंड गोइंग विद द फ्लो। सो आप बहुत ही जेंटल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यू आर गोइंग विद द फ्लो, द वाटर एनर्जी इज कमिंग एज मून हेयर एंड द देयर। सो बहुत ही हजल फ्री और रिलैक्स आप आगे इस वीक को स्पेंड करेंगे। एक्वेरियस, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा वीक रहने वाला है, इमोशनली वेरी सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, और ज़्यादा रिजिड, एग्जॉस्ट, फाइटिंग, डिबेटिंग ये नहीं रहना। एंड अबंडेंस, सो ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का वीक है, ठीक है। सो दिवाली इज़ कमिंग एज विद लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ब्रिंगिंग द प्रॉस्पेरिटी टू यू, सो दैट्स रियली नाइस। ये वीक आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड आई होप दिस विल गोना गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। सो लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग एज गिफ्ट जो आपके लिए है, आप अपने फैमिली, अपने नियर एंड डियर वंस में ऑफर कर सकते हैं फॉर दिस स्पेशल प्रॉस्पेरिटी। So let me check. Okay, already 3. So first is coming land, home and silver. So you can buy the land, home and silver, anything, silver coin or jewelry. Another is coming the gift for child and plants. So आप अपने किसी सिबलिंग, किड्स या फिर घर में कोई और कोई छोटा अगर कोई किड है तो आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं अगर आप खुद अपने लिए कुछ बाय नहीं कर रहे हैं। एंड द प्लांट्स आर कमिंग रियली नाइस एंड प्रॉस्पर। सो प्रॉस्पेरिटी के लिए जो आपके लिए जो प्लांट्स होते हैं आप उनको बाय कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स और एनीथिंग। एंड व्हीकल, यूटेंसिल एंड वुडन आइटम, ये भी आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी देंगे, ये गुड लक आ रहे हैं साइन। सो व्हीकल्स अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर यूटेंसिल एंड वुड आइटम भी ले सकते हैं। So this is all for you Aquarius. I hope this reading will going to give you lots of clarity. See you in next reading. Till then, take care. Bye. Hello Pisces, this is your reading. Let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ आपके लिए कुछ गुड लक गिफ्ट जो आप धनतेरस एंड दिवाली पे बाय कर सकते हैं टू ब्रिंग द गुड फॉर्चून इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। सो द गिल्ट इज़ कमिंग फर्स्ट फॉर यू। सो पाइसेस, ये वीक आपका ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको काफ़ी गिल्ट हो रहा है या किसी और को गिल्ट आप कराएं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये वाइब्स आ रही हैं जहाँ स्ट्रेस, पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके, मिस आउट अपॉर्चुनिटीज़ को लेके या जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी सोच सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं और दैट इज़ ब्रिंगिंग द मोड लाइक कि नहीं ऐसा नहीं करें, करें या नहीं करें। एक जजमेंट आपके अंदर वाइब्स आ रही हैं कि आप दूसरों की वजह से काफ़ी गिल्ट फील करने वाले हैं, ठीक है। सो एक्शंस लेने से पहले काफ़ी सोचेंगे आप। दिस इज़ वॉट कमिंग एज मैसेज एंड द एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको बैक टू बेसिक एग्जिस्टेंस इज मोर गिविंग विद द मैसेज की यूनिवर्स से कनेक्ट होने की वाइब्स आ रही हैं। सो ये वीक आपके लिए ऐसा है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी लकी होगा। यूनिवर्स से यू कैन आस्क फॉर समथिंग, यू कैन प्रे और आप डेफिनेटली वो जो विश है वो आप स्टार, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी आपकी सुनेगी। सो दिस इज़ समथिंग कि आपके लिए बहुत ही कनेक्शन बन रहा है विद द गॉड एंड पेशेंस इज़ ऑल्सो कमिंग। और चीज़ों के साथ आपको इस वीक में काफ़ी पेशेंट रहना पड़ेगा। हो सकता है जिन जिन चीज़ों के लिए आपने अभी तक वेट किया है और यू आर जस्ट लाइक वेटिंग कि वो कब मिल जाए आपको, तो वो इस वीक में आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओके, सो पेशेंस इज़ रियली नाइस। तो कहीं ना कहीं आपको इस वीक में पेशेंस रखना भी चाहिए क्योंकि जो लाइफ है, लाइफ में आपको जो चाहिए, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है, जो आपकी विश है, वो आपको पूरी होती नज़र आएगी। कंडीशनिंग, सो यहाँ पर कुछ चीज़ों में कंडीशंस ऐसी बन सकती हैं जिनको लेकर आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट या फिर मोटिवेटेड फील करेंगे। अपने फेवर में कंडीशंस आपकी बन सकती हैं। यू आर कमिंग लाइक अ लायन, सो या पावर इज़ इन योर हैंड। सो एक पाइसेस, this is a great time for you this week and more is abundance. I told you ये आपके लिए वीक अच्छा है। आप जो मांगेंगे वो आपको मिल सकता है। उसमें पेशेंस, डेडिकेशंस एंड यहाँ पर विदाउट एनी एक्सक्यूज़ आपको आगे बढ़ना होगा। ओके, सो दैट्स रियली रियली नाइस। गिल्ट करना बंद करें। आपके लिए गिल्ट आ रहा है यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को लेके, वो टाइम क्यों निकल गया, उस टाइम में क्या हो जाता, जब क्या हो जाता। सो आउटसाइडर, कुछ कंडीशंस, कुछ ऑप्शंस आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है इस वीक में कि आप ऐसा सोचेंगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, बट दिस इज़ ऑल योर परसेप्शन। जैसा आपका परसेप्शन है वैसी ही चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। सो द आउटसाइडर इज़ गिविंग मी द मैसेज की लॉक इज़ ओपन, दिस इज़ अप टू यू कि आप कितना ज़्यादा इनिशिएट ले रहे हैं, आपके एक्शंस क्या कह रहे हैं। सो फेयर चांसेस आर देयर कि आप जैसा चाह रहे हो जो हो सकता है वो हो सकते, चांसेस बनेंगे, बट रेनबो इज़ देयर। आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं लेकिन वो भी रीज़न है खुद की डिज़ायर की वजह से। अदरवाइज़ लॉक इज़ ओपन और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यू हैव टू
जस्ट ब्रिंग आउट द थिंग्स कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉकेज दे रही हैं, रोक रही हैं, ठीक है, गिल्ट फील करा रही हैं. सो आई थिंक या नाउ इट्स फाइन. सो नाउ लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पे क्या वाइब्स आ रही हैं और वो क्या गिफ्ट्स हैं जो आपके लिए इस वीक में काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर एवरीबडी. सो यस, so here we go. The first is coming as gold property and furniture. So आप इसमें से कुछ बाय कर सकते हैं, गोल्ड और प्रॉपर्टी और सम ज्वेलरी और सम काइंड ऑफ फर्नीचर फॉर योर फैमिली और फॉर यू एंड फॉर योर हाउस. एंड सैफरन एंड सैंडलवुड इज़ ऑल्सो कमिंग लकी. सो ये इट्स रियली नाइस. ये आपकी लाइफ में एक पीस एंड सेटिस्फेक्शन देगा. एंड लैंड, होम एंड सिल्वर. सो गोल्ड एंड सिल्वर आ रहे हैं आपके लिए. ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसमें से कुछ बाय करें. एंड लैंड एंड होम एंड प्रॉपर्टी, येस. So this is all for you Pisces. I hope this reading will going to resonate. So see you in next reading. Till then, take care. Bye.